नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं दिखाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात देश की उस गंभीर समस्या के बारे में कर लेते हैं जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो चुका है। आवारा कुत्तों के मामलों की बढ़ती घटनाओं पर सख्ती अपनाई है, जिसके बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव पेश हुए और बिना शर्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है। दरअसल एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के पालन को लेकर हलफनामा दाखिल न करने को लेकर कोर्ट ने सवाल पूछा था। कोर्ट ने उनकी माफी स्वीकार कर ली और अगली तारीख में व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है, लेकिन चेतावनी भी दी है कि भविष्य में कोई चूक हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कुत्ते के काटने से प्रभावित लोगों की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया गया और उन्हें कोर्ट में हस्तक्षेप की इजाजत दे दी गई। खास बात तो यह है कि कुत्तों के समर्थकों के लिए हस्तक्षेप पर 25,000 रुपए और 2 लाख रुपए की जमा राशि अनिवार्य थी, लेकिन पीड़ितों को इससे छूट मिली है। 27 अक्टूबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को तलब किया था। उस वक्त सिर्फ पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही हलफनामा दाखिल किया था। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि नोटिस सभी को भेजा गया था, फिर भी कई राज्यों की ओर से कोई प्रतिनिधि तक नहीं आया। आज की हुई सुनवाई में चीफ सेक्रेटरीज ने हाजिरी दी और अनकंडीशनल अपॉलजी भी मांगी। जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि आगे से ऐसी गलती हुई तो मुख्य सचिवों को फिर से बुलाया जाएगा। गौरतलब है कि कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को भी मामले में पक्षकार बनाया है। कोर्ट ने सरकारी दफ्तरों में कुत्तों को खिलाने की प्रथा पर सख्ती दिखाई है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने कहा कि वे कुछ दिनों से इस पर आदेश जारी करेंगे। कोर्ट का कहना था कि सरकारी संस्थानों में कर्मचारी खुद कुत्तों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि समस्या बढ़ रही है। वरिष्ठ वकील करुणा नंदी ने हस्तक्षेप की कोशिश की और कहा कि इस मुद्दे पर उन्हें सुना जाए, लेकिन बेंच ने साफ इंकार कर दिया। जस्टिस नाथ ने कहा, सरकारी संस्थानों के मामले में हम किसी को नहीं सुनेंगे। नंदी ने दिल्ली की स्थानीय निकायों की ओर से निर्धारित फंडिंग एरिया में खामियां होने की बात उठाई, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इसे अगली सुनवाई में देखा जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुत्ते के काटने से पीड़ित लोगों के हस्तक्षेप आवेदन को मंजूरी दी है। उन्हें कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा राशि से छूट मिली, जबकि कुत्तों के पक्ष में हस्तक्षेप करने वाले व्यक्तियों को 25,000 और NGOs को 2 लाख रुपए जमा करने पड़ते हैं। कोर्ट ने पीड़ितों की बात सुनने का फैसला किया है। पूरा मामला 7 नवंबर को अगली सुनवाई के लिए रखा गया है। कोर्ट का जोर इस बात पर है कि आवारा कुत्तों की समस्या को नियंत्रित करने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को सख्ती से पालन करवाना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सरकारी इमारतों में फंडिंग पर रोक का आदेश जल्द ही अपलोड किया जाएगा। सिर्फ दिल्ली में ही 2025 के मध्य तक 35,198 कुत्ते के काटने की घटनाएं सामने और 49 मौतें हुई। यहाँ का प्यार जानलेवा है। जितना ज्यादा हम इन आवारा कुत्तों को खिलाते हैं, उतना ही ज्यादा उनकी आबादी भी बढ़ती है। एक असंक्रमित मादा डॉग जो कि 6 सालों तक प्रति वर्ष 2 बच्चे पैदा करती है, उसके कुल से लगभग 33,510 संतानें हो सकती है, बशर्ते कि प्रति बच्चा 6 उसके बच्चे हों। उसके जीवित रहने की दर 80% हो। उसकी आगामी पीढ़ियां 1 साल की आयु से उसी दर से बच्चे पैदा करें। ऐसा होना जरूरी नहीं है। पोलियो का उन्मूलन कभी असंभव कहा जाता था, लेकिन इंजेक्शन पोलियो उन्मूलन अभियानों और जवाबदेही की समय सीमाओं ने इसे संभव बना दिया। आवारा प्रबंधन के लिए इसी निर्ममता की आवश्यकता है। दिल्ली के 10 लाख कुत्तों को दूसरी जगह ले जाने की सुप्रीम कोर्ट की 2025 की योजना से पूरे भारत में आक्रोश फैल गया। लोग कहने लगे थे कि ये नरसंहार है। कुत्तों के प्रति चिंता जायज है। कुत्तों को ऐसे आश्रयों में नहीं रखा जा सकता है जो कि मौत और सड़न के शिविरों में बदल सकते हैं। उन्हें सहानुभूति, देखभाल और जीने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी को बिना क्रोध दिखाना उस गली के कुत्ते की तरह है जो कि अपनी ही पूंछ का पीछा कर रहा है। उस गाय माता के समान है जो कि सड़क के किनारे प्लास्टिक खा रही है। यानी कि समस्या पर खाली शोर मचाना समाधान की तरफ ना जाना है, और इसी का ध्यान आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिलाया है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर जो बात कही है उस पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरें लेकर आपके लिए आते रहेंगे। डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।